हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में भारत में प्रथम स्थान किस धाम का है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में भारत में प्रथम स्थान किस धाम का है। इसका जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ का। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में भारत में प्रथम स्थान केदारनाथ धाम का है। जबकि दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरा स्थान बेड़ी सेना स्वयं सहायता समूह हल्द्वानी का है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में केदारनाथ के बाद किसे दूसरा स्थान मिला हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे, हल्द्वानी को दूसरा स्थान मिला हुआ है, बेड़ी सेना स्वयं सहायता समूह को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2023 को गोवा में चले 37वें राष्ट्रीय खेलों में संपूर्ण भारत में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो अभी 37वें जो है राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, तो इसमें संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में उत्तराखंड को कौन सा जो है स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय खेलों में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 23वां स्थान। 6 दिसंबर 2023 को, याद रखेंगे 6 दिसंबर 2023 को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो है आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे भारत में 23वां स्थान प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। और वहीं अगर बात करें पर्वतीय राज्यों के क्रम में, तो देखिए हिमाचल प्रदेश को जो है 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड से लगी हुई सीमा है, तो ध्यान में रखेंगे हिमाचल प्रदेश को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तराखंड को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे भारत में। इसके अलावा गोवा में चले 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कुल 17 पदक प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा में चले 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए। तो ध्यान में रखेंगे 17 पदक जो हैं प्राप्त हुए हैं, जिसमें जूडो में स्नेहा चौहान और तीरंदाजी में कार्तिक राणा को रजत पदक दिया गया है, जबकि जूडो में स्नेहा तड़ियाल को जो है कांस्य पदक मिला हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे, जूडो में स्नेहा चौहान और तीरंदाजी में कार्तिक राणा दोनों को जो है रजत पदक दिया गया है, जबकि जूडो में स्नेहा तड़ियाल जो है इन्हें कांस्य पदक दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नाम कंफ्यूज हो सकता है स्नेहा चौहान और स्नेहा तड़ियाल में। तो ध्यान में रखेंगे, जो स्नेहा चौहान है इन्हें रजत पदक, जबकि स्नेहा तड़ियाल को जो है कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली साइबर सिटी किस जिले में बनाई गई है। उत्तराखंड राज्य की पहली साइबर सिटी किस जिले में बनाई गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रपुर में। रुद्रपुर में उत्तराखंड राज्य की पहली साइबर सिटी बनाई गई है। और इस साइबर सिटी को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारी जो आईटीज़ कंपनी है उनको एक जगह पर लेके आना। बहुत सारी आईटीज़ कंपनी को जो है एक जगह पर लेके आना, ये है मकसद साइबर सिटी बनाने का। तो ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य की पहली साइबर सिटी जो है वो रुद्रपुर में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चारधाम यात्रा 2023 के तहत सबसे ज़्यादा श्रद्धालु किस स्थान पर पहुंचे थे। चारधाम यात्रा 2023 के तहत सबसे ज़्यादा श्रद्धालु किस स्थान पर पहुंचे थे। इसका जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ। केदारनाथ धाम में पहुंचे थे चारधाम यात्रा 2023 के तहत सबसे ज़्यादा श्रद्धालु। अगर हम बात करें यहाँ पे 2022 में, तो 2022 में जो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे वो पहुंचे थे बद्रीनाथ में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि चारधाम यात्रा 2022 के तहत सबसे ज़्यादा श्रद्धालु किस स्थान पर पहुंचे थे, तो ध्यान में रखेंगे बद्रीनाथ में पहुंचे थे, जबकि 2023 में सबसे ज़्यादा केदारनाथ में पहुंचे थे। तो इससे पहले मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 की कंप्लीट एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को ऐड किया है लगभग। तो उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हुए हैं, और आने वाली परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो है इसका लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हुए हैं, आने वाले एग्जाम में वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी नैनीताल का 2023 में कौनसवा जन्मदिन मनाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी नैनीताल का 2023 में कौनसवा जन्मदिन मनाया गया। तो ध्यान में रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है 182वां 182वां जो है जन्मदिन मनाया गया था नैनीताल का सन 2023 में। देखिए अगर बात करें नैनीताल की, तो अभी 182वां जो है जन्मदिन मनाया गया है नैनीताल का। 18 नवंबर 1841 को एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन ने जो है नैनीताल की खोज की थी। तो नैनीताल की खोज एक अंग्रेज व्यापारी था जिसका नाम पी बैरन है। तो पी बैरन ने जो है नैनीताल की खोज की थी 18 नवंबर 1841 को। और इसकी सूचना सबसे पहले इंग्लिश मैन जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश मैन न्यूज़पेपर, तो उसमें जो है इसकी खबर प्रकाशित की गई थी नैनीताल के खोजे जाने की। तो ध्यान में रखेंगे 182वां जो है जन्मदिन मनाया गया है नैनीताल का। 18 नवंबर 1841 को पी बैरन ने इसकी खोज की थी। और 1842 में जो कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन था, चौथा कुमाऊं कमिश्नर,
तो इसने जो है यूरोपीय सेटलमेंट के साथ जो है नैनीताल को बसाया था 1842 में। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैनीताल को बसाने का श्रेय किसे जाता है। अगर उसमें गवर्नर का नाम देता है तो ध्यान में रखेंगे लुसिंगटन, जो कि चौथा जो है गवर्नर था, उसने जो है नैनीताल को बसाया था यूरोपीय सेटलमेंट के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में, यहाँ पे जिले न होकर के यहाँ पे स्थान होगा, तो 22 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान में पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 22 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान में पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रपुर में। 22 नवंबर 2023 को रुद्रपुर में पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि उद्योगपतियों को क्षेत्र के विकास के लिए आमंत्रित करना। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं भारत में, उनको आमंत्रित करना क्षेत्र के विकास के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन जो हुआ है रुद्रपुर में, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है उद्योगपतियों को क्षेत्र के विकास के लिए आमंत्रित करना। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला बनी है। और वंदना कटारिया का जो संबंध है वो है हॉकी से। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे हॉकी से संबंधित है। और अभी महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी में 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। इनका संबंध जो है वो हरिद्वार जिले से है, हरिद्वार के रोशनाबाद में रहती हैं। तो ध्यान में रखेंगे हरिद्वार के रोशनाबाद से इनका संबंध है और ये हॉकी की खिलाड़ी है। अगर बात करें महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 की, तो ये जापान और भारत के बीच में ये मैच हुआ था। भारत और जापान के बीच में मैच हुआ था, जिसमें भारत की पहली महिला जो है बनी है वंदना कटारिया, जिन्होंने 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है प्रतिभाग किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे वंदना कटारिया जो है 300वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा सन 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वंदना कटारिया को। देखिए अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ से गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाली सुरंग की लंबाई कितनी है। बद्रीनाथ से गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाली सुरंग की लंबाई कितनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है 910 मीटर। 910 मीटर इस सुरंग की लंबाई है, जो कि बद्रीनाथ से गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ेगा। तो ध्यान में रखेंगे बद्रीनाथ से गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाली सुरंग की जो लंबाई है वो है 910 मीटर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे 910 मीटर जो है इसकी लंबाई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है रानीखेत में। रानीखेत में आयोजित किया गया है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का। और ये सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल की सेना के बीच में हुआ है। भारत और नेपाल की सेना के बीच में हुआ है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किन दो सेनाओं के बीच में हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे भारत और नेपाल की सेना के बीच में हुआ है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का। देखिए अगर बात करें तो रानीखेत में जो है सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के बीच में। और भारत और नेपाल की सेना के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ है और ये 17वां संस्करण है। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण, ये कौन सा संस्करण था। तो ध्यान में रखेंगे 17वां संस्करण था। और रानीखेत में आयोजित हुआ है 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के बीच में। भारत और नेपाल के सेना के जो है बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।